पेशी ऊतक। हमारे शरीर में कुछ विशेष कोशिका होती हैं जिन्हें पेशी कोशिका कहते हैं। पेशी कोशिकाओं के समूह पेशी ऊतक बनाते हैं। ये अंगों को गति प्रदान करने में सहायक होते हैं। क्या आपने अनुभव किया है कि कुछ पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति करा सकते हैं तथा उनकी गति को रोक सकते हैं, जैसे हाथ और पैर की पेशियाँ। इस तरह की पेशियों को ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। सूक्ष्मदर्शी में अवलोकन करने पर पेशियों में हल्के तथा गहरे रंग की एक के बाद एक रेखाएं या धारियों की तरह रचनाएं दिखाई देती हैं। इन्हें रेखित पेशी भी कहते हैं। ये पेशियां काफ़ी मजबूत होती हैं और प्रायः कंकाल से जुड़ी होती हैं। यह रेखित पेशी ऊतक, ये इस तरह से पास में ये बहुत सारे से निशान है, ये ऐसे दिखती हैं। और ये अरेखित पेशी ऊतक, ये इस तरह के दिखते हैं। आहार नाल में भोजन का खिसकना या रक्त नलिका का प्रसार अथवा संकुचन जैसी गति ऐच्छिक नहीं है। हम इनमें इच्छा अनुसार गति प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनमें पाई जाने वाली पेशियों को अनैच्छिक पेशी कहते हैं। मूत्रवाहिनी में भी ये पेशियां पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरा नुकीला होता है। इनको अरेखित पेशी भी कहते हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती हैं। ये रचना में रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी की तरह मजबूत एवं कार्य में अरेखित पेशी अनैच्छिक पेशी के समान होती हैं। ये है हमारे हृदय की पेशियां, इस तरह से दिखती हैं। तंत्रिका ऊतक। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिका ऊतक करते हैं तथा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय विस्थापित करते हैं। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन का मुख्य भाग तंत्रिका काय कहलाता है। तंत्रिका काय से अनेक धागे जैसी रचनाएं प्रवर्ध निकलती हैं। इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। तंत्रिका काय का एक प्रवर्ध मोटा लंबा छोर पर शाखान्वित होता है। इसे तंत्रिकाक्ष एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिकाय में एक स्पष्ट केंद्रक होता है। इस कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी कोशिका के डेंड्रॉन के संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार शरीर में तंत्रिकाओं का एक जाल सा बन जाता है। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु भी तंत्रिका ऊतकों से बने होते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं, यह है एक्सॉन केंद्रक, तंत्रिका काय, यह है डेंड्रॉन। यह है तंत्रिका कौन, ये वाला, और ये निकले हुए से ये डेंड्रॉन है। जंतुओं में समन्वय। यदि पाचन क्रिया ठीक प्रकार से ना हो तो शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे, जिससे शरीर को ऊर्जा की भी नहीं प्राप्त हो सकेगी, ऊर्जा भी प्राप्त नहीं हो सके। इसी प्रकार यदि वृक्क मतलब हमारी किडनी कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा? रुधिर में उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे तथा समस्त जैविक क्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी। शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, जिनका आपस में तालमेल तथा उचित समायोजन होता है। इसे समन्वय भी कहते हैं। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है। पहला तंत्रिका तंत्र द्वारा, दूसरा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। यह है मनुष्य का शरीर, और यह है मस्तिष्क, और ये है रीढ़ रज्जु, और ये रीढ़ की तंत्रिकाएं हैं, और ये शरीर में बाकी तंत्रिकाएं हैं, और ये तंत्रिका कोशिका जो हमने ऊपर पढ़ी है वो ही है। तंत्रिका तंत्र शरीर में घटित होने वाले समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में 3 मुख्य भाग होते हैं: मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु, तंत्रिकाएं। यह भी हमने फोटो में देखा। मस्तिष्क यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है। सुगंध, श्रवण तथा रंगों का निर्णय भी मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क को अन्य जंतुओं की तुलना में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक तर्क शक्ति विकसित होती है। रीढ़ रज्जु मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित होता है, जिसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। रीढ़ रज्जु शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं निकलती है जिनसे समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। तंत्रिकाएं मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण होने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है: कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं
ये ज्ञानेंद्रियों से उद्दीपन को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है, जैसे सुनने, सूंघने, छूने, स्वाद जानने की सूचना आदि। रीढ़ तंत्रिकाएं ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं। ये रीढ़ रज्जु से निकलती हैं। इन तंत्रिकाओं का जल आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला रहता है। सूक्ष्म जंतुओं में जैसे अनीवा तथा स्पंजों के शरीर में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, परंतु समस्त शरीर द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है। हाइड्रा, एस्केरिस, केचुआ आदि जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु समस्त कशेरुकी प्राणियों की भांति तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वय के अतिरिक्त रासायनिक पदार्थों द्वारा भी नियंत्रण होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स कहलाते हैं। शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती है। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन्स रक्त द्वारा पूरे शरीर में संचारित हो जाते हैं। हार्मोन्स रासायनिक संदेश वाहक की तरह विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अनेक क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। जिससे अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन एड्रेनलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तब आप क्रोधित अथवा उत्तेजित होते हैं और शरीर को पुनः समान स्थिति में लाने का कार्य अन्य विशिष्ट हार्मोन नॉरएड्रेनालिन करता है। इसी प्रकार शरीर में थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, पीयूष ग्रंथि तथा जननांग आदि अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनसे निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। पहले ये फोटो देख लीजिए। ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ, ये है पीयूष ग्रंथि, गले में ये थायराइड ग्रंथि, ये है एड्रिनल ग्रंथि और ये अग्न्याशय है और ये है स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति इस तरह से होती है और ये है वृषण। ग्रंथि का नाम, स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन होता है। इनका कार्य क्या है? स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम क्या है? वृद्धि हार्मोन। कार्य है शरीर की वृद्धि करता है, इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है। पैराथ हार्मोन रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, हार्मोन है एड्रेनालिन, क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। अग्न्याशय से निकलता है पैनक्रियाज, इसमें हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। वृषण नर में, मेल्स में होता है, आदमियों में टेस्टोस्टेरोन। नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। अंडाशय मादा में हार्मोन है एस्ट्रोजन, मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। पौधों में समन्वय। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। हार्मोन समन्वय के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं का भी नियंत्रण होता है। चना मटर के खेतों में पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोट लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल पौधों की खोट लेने से पौधों में जगह जगह और अधिक शाखाएं निकलने लगती हैं। ऐसा पौधों में उपस्थित पादप हार्मोन ऑक्सिन के कारण होता है। पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। पादप हार्मोन्स के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। हार्मोन्स और इनके कार्य। ऑक्सिन यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है, इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती। जिब्रेलिन इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं, ये अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक अम्ल यह रंध्रों को बंद करके बाष्पोत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है, यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है। एथिलीन यह कच्चे फलों जैसे केला, आम, संतरा आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म होती है, जबकि कुछ कोशिकाएं बड़ी होती है, जैसे मुर्गी का अंडा आदि। कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से किया जाता है। कोशिका में कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जिनके विशेष कार्य निर्धारित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य ऊर्जा का निर्माण तथा संग्रह है। पादप कोशिका भित्ति से ढकी होती है तथा इनमें हरित लवक नामक विशिष्ट कोशिकांग पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है।
मानव रचना एवं उत्पत्ति वाले कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य करते हैं ऊतक कहलाता है। पौधों में ऊतक को दो समूहों में बांटा जा सकता है, एक प्रभिभाजी ऊतक, दो स्थायी ऊतक। जंतु में ऊतक कई प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जंतुओं में समन्वय स्थापित करने का कार्य दो तंत्रों द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स द्वारा समन्वित करते हैं। पौधों में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन आदि हार्मोन्स बनते हैं। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पार्ट के अभ्यास, क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे।